सम्राट विक्रमादित्य, जो अपने न्याय और साहस के लिए त्रिलोक में प्रसिद्ध थे, सिंहासन पर विराजमान थे। तभी राजदरबार के द्वार खुले और एक वृद्ध तपस्वी ने प्रवेश किया। तपस्वी ने बिना किसी भूमिका के कहा, राजन, समय आ गया है। वो तलवार, जो देवताओं के क्रोध और असुरों के धैर्य से बनी है, जाग गई है। यदि वो गलत हाथों में पड़ गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। विक्रमादित्य ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, आप किस तलवार की बात कर रहे हैं और वो कहाँ है? तपस्वी ने एक मानचित्र धरती पर बिछाया और कहा, इसे अग्नि शिखा कहते हैं। ये तलवार उज्जैन से 700 योजन दूर शून्य लोक की गुफाओं में स्थित है। अगली सुबह विक्रमादित्य ने अपने घोड़े पवन पर सवार होकर प्रस्थान किया। उनके साथ कोई सेना नहीं थी, क्योंकि तपस्वी ने चेतावनी दी थी कि ये यात्रा संख्या बल की नहीं बल्कि आत्मबल की है। 3 दिन और 3 रात की यात्रा के बाद विक्रमादित्य एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश करने से डरती थीं। वहां का सन्नाटा चीख रहा था। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और एक विशालकाय छाया उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो वेताल था। वेताल ने शर्त रखी, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मार्ग में आने वाली 3 पहेलियों का उत्तर तुम्हें देना होगा। यदि तुम हारे तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। वेताल उन्हें मायावी घाटी ले गया, जहाँ पत्थर भी रोते थे। वहां पहुंचकर वेताल ने पूछा, वो क्या है जो जन्म तो लेता है पर कभी मरता नहीं, जो अदृश्य है पर पूरी दुनिया को नचाता है? विक्रम ने बिना रुके उत्तर दिया, इच्छा, तृष्णा। वेताल संतुष्ट हुआ और मार्ग खुल गया। घाटी के अंत में एक विशाल नदी थी, जिसमें पानी की जगह पिघला हुआ लावा बह रहा था। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। तभी लावे में से एक भयंकर असुर निकला, रक्त बीज का अंश। उसने गर्जना की, इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें अपने शरीर का आधा रक्त देना होगा। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और कहा, न्याय की रक्षा के लिए रक्त दिया जाता है, सौदा नहीं किया जाता। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर के पास तिलिस्मी शक्तियां थीं। वो हवा में गायब हो जाता और पीछे से वार करता। जैसे ही असुर करीब आया, विक्रम ने एक सटीक वार किया जो सीधा असुर के हृदय के पार निकल गया। असुर के मरते ही लावा शीतल जल में बदल गया और विक्रम ने उसे पार किया। अब विक्रम उस स्थान पर थे जहां समय ठहर गया था। ये शून्य लोक था। सामने एक विशाल पर्वत था, जिसके बीचों बीच एक चमकती हुई दरार थी। यही वो गुफा थी जहां तिलिस्मी तलवार रखी थी। गुफा के द्वार पर 2 विशाल नाग पहरा दे रहे थे। उनकी फुंकार से पत्थर भी राख हो रहे थे। गुफा के भीतर एक ऊंचे स्तंभ पर वो तलवार रखी थी। वो नीले रंग की ज्वाला से चमक रही थी। उसके हत्थे पर एक विशाल हीरा जड़ा था, जो धड़कते हुए दिल की तरह स्पंदित हो रहा था। जैसे ही विक्रम ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ विक्रमादित्य, इस तलवार को छूने का अर्थ है अपने अतीत के सभी सुखों का त्याग। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, यदि प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने अस्तित्व का भी त्याग करना पड़े तो मैं सहर्ष तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने तलवार पकड़ी, उन्हें एक भयंकर बिजली का झटका लगा। उनके मस्तिष्क में हजारों वर्षों का इतिहास घूमने लगा। उन्होंने देखा कि कैसे ये तलवार ब्रह्मांड के सृजन के समय महान ऋषियों के तप से उत्पन्न हुई थी। तभी उनके सामने उनका अपना ही हमशक्ल खड़ा हो गया। ये उनका छाया पुरुष था, उनकी खुद की बुराइयों और कमजोरियों का पुंज। छाया पुरुष ने कहा, मुझसे लड़ो विक्रम, यदि तुम खुद को नहीं हरा सकते तो इस तलवार के योग्य नहीं हो। विक्रम समझ गए कि इसे बल से नहीं बल्कि त्याग से जीता जा सकता है। विक्रम उस तिलिस्मी तलवार को लेकर वापस उज्जैनी पहुंचे। वो तलवार अब शांत थी, लेकिन उसकी शक्ति अपार थी। नगर के लोगों ने उत्सव मनाया। वो वृद्ध तपस्वी फिर से प्रकट हुए और बोले, राजन, ये तलवार शस्त्र नहीं, एक उत्तरदायित्व है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के स्वर्गारोहण के साथ ही वो तलवार पुनः शून्य लोक में विलीन हो गई और आज भी किसी ऐसे वीर की प्रतीक्षा कर रही है जो निष्काम भाव से न्याय